अभी हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल साहब और ख़ास करके मुसलमानों के अंदर उनके दिलों में बसने की जो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जो आरएसएस के एक प्लेटफॉर्म मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आते हैं। तो अभी मैं कुछ चंद सवालों से उनसे आपसे रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। अफजाल साहब, एक सवाल यहाँ पर गर्दिश कर रहा है कि रोज़ा अफ्तार पार्टी का आयोजन करके कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिलों में अपने लिए कोई जगह बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा संगठन 2002 से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। लगभग 24 साल हो गए और 25 साल लगने वाले हैं। हम हर साल इस तरह के आयोजन करते थे। पहले हम पार्लियामेंट एनेक्सी में करते थे इस तरह का प्रोग्राम, रोज़ा अफ्तार के प्रोग्राम हुआ करते थे। और हमने ये कहा कि भाई हम एक जगह ना करके इसको पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, पूरे देश के अलग अलग इलाकों में जाकर ये रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम करें। असल में इसमें इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम सब जो है ना, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाले मुसलमान हैं, और हम सब मिलकर एक जगह बैठकर, एक छत के नीचे बैठकर उस अल्लाह को, उस परवरदिगार को याद करें और फलाह और बहबूद की बात करें। पूरा मुल्क फलाह और बहबूद के साथ रहे, मोहब्बत के साथ रहे, अखलाक के साथ रहे। और उसके भी यहाँ पे क्योंकि सब लोग इकट्ठे होते हैं, इज्तिमा होता है, लोग जमा होते हैं, तो उसके बाद सब मिलकर जब दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में वो दुआएं वो मकबूल होती हैं। तो कहीं आप जहाँ मोहब्बत की बात करते हैं, तो एक सवाल तो यहाँ पर बनता है कि अभी हाल ही में दिल्ली के उत्तम नगर में जो एक घटना घटित हुई, उसको पूरी तरह से हिंदू मुसलमान के रंग में ढाला गया। हालांकि पुलिस की तरफ से भी ये बार बार कही जा रही थी ये बात कि ये कोई धार्मिक एंगल नहीं है, ये कोई अपना निजी इनका मामला था जिसके वजह से ये झगड़ा हुआ। लेकिन इस संगठन को हवा दे कौन रहा है? देखिए, ये एक बात समझ लीजिए, ये हर जगह कहीं भी इस तरह के अनासिर होते हैं। कोई ये नहीं है कि कोई हे हो या कोई मीम हो, ये सब हमारे लोगों से, हमारे बीच के ही लोग हैं। कहेंगे असल में क्या है कि ये एक तरफा पॉलिसी नहीं है। ये अगर हम चाहते तो जिस तरह का ये माहौल बन रहा था वहाँ पे, तो मुसलमानों को खड़े होकर, हमारी जैसी तंजीमों को खड़े होकर वहाँ पर ये कहना चाहिए था कि हम सब मिलकर, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, अगर किसी ने गलती करी है, किसी ने कत्ल किया है, तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और जिसने कोई कत्ल नहीं किया, बेगुनाह है, उसको क्यों, उसके ऊपर क्यों जुल्म सितम हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। हालांकि ईद पर जो खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार करने का जो उन लोगों ने दावा पेश किया है और वो लोग ऐलान कर रहे हैं, इस पे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस लगाम क्यों नहीं लगाती है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये सब कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कानून का राज चलता है। लेकिन ये तो कानून को खुली चुनौती देने की बराबर नहीं, वो चुनौती देते हैं, हमेशा इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं कानून के पास, सरकार के पास, हमारे जो है पुलिस के पास जो है ना, इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं। और उन चुनौतियों को कैसे हम उसको चुनौतियों पे खरा उतरना, ये इन हमारी जो है ना जितने भी संगठन हैं, इनको ये आता है। और हमें यकीन है कि हम सब लोग अमन और, देखिए जहाँ तशद्दुद है, तशद्दुद और अमन दोनों में जीत तशद्दुद की कभी नहीं हो सकती, हमेशा अमन की जीत होगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि कोई भी शख्स जो है, कोई एक फ़र्द वाहिद अगर ये चाहे कि मैं इस जो मोहब्बत और अखलाक को मिटा दूंगा, हम सब देखिए थोड़ा देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए हो सकता है हम मुंतशिर हो जाएं, थोड़ी देर के लिए हमारे जो है जज्बात बिखर जाएं, ये हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबको इस देश में इकट्ठा रहना है, एक साथ रहना है, मोहब्बत के साथ रहना है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस जो खुली चुनौती देने वालों के साथ है, यानी कि कहीं ना कहीं बजरंग दल भी आरएसएस का एक विंग है जो खुलेआम नरसंहार करने का दावा पेश करता है, और वो चुनौती दे रहा है, प्रशासन को चुनौती दे रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है। तो उस पर सरकार को लगाम लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है? अब तक ये क्यों होता चला रहा? देखिए, जो अनासिर, चाहे वो किसी भी तंजीम के हों, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो अनासिर इस तरह के हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भाईचारे, मोहब्बत और अखलाक को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, वो चाहे किसी भी मज़हब से हों, क्या किसी भी फ़िरक़े के हों, वो निंदनीय हैं।
उनकी हमें जो है उनकी निंदा करनी ही चाहिए। और हमें ये चाहिए कि हमें सब मिलकर हमें उनका, अच्छा ये नहीं है कि वो कोई हमसे हमारे समाज से अलग हैं, उनसे जाकर बैठकर, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम दूरी बनाएंगे, गैप नहीं होना चाहिए हम लोगों के बीच में। सर ये बताइए, देश में एक छोटा सा सवाल है, देश में एक कानून चल रहा है या दो कानून चल रहे हैं? एक देश का, राष्ट्र का कानून चलेगा, एक चल रहा है। हाँ, तो फिर ये दो क्यों बन जाते हैं? जहाँ पर उत्तम नगर में एक मुस्लिम का घर तोड़ दिया जाता है, तो वहीं पर मंडावली में भी एक का मर्डर होता है, एक का जामा मस्जिद पे मर्डर होता है, एक का लखनऊ में जो है बच्चे के माथे पे गोली मार दी जाती है, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा सर? इस पर बताइए। देखिए ऐसा है, ये बात सही है, अगर ऐसा है, गलत है, मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या ये इस तरह से होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे लोग जो हैं, जो हमारे जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। और ये जहाँ इस तरह की कोई गलती हो रही है तो उनको गलती को ख़त्म करना चाहिए। कोई ऑर्डर नहीं है सरकार की तरफ से, कोई ऑर्डर नहीं है, फिर भी देखिए कोर्ट का ऑर्डर ये आया हुआ है कि अगर जो भी होगा, देखिए आपने दूसरी बात नहीं समझी, उन्होंने कहा कि जो मकान गिराए हैं उनको वापस मुआवजा दिया जाए और उन मकानों को बनाया जाए। ये भी तो कोर्ट का ऑर्डर है। कौन देगा मुआवजा? वो कोर्ट ऑर्डर करेगी, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है। आप क्या समझ रहे हैं? ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे ठीक है इंसाफ मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इंसाफ जिंदा है, ये बेफिक्र रहिएगा। आरएसएस मुसलमानों के साथ कहाँ तक खड़ी है? आरएसएस हिंदुस्तान के लोगों के साथ खड़ी है, कोई हिंदू और मुसलमान के साथ नहीं है। वो हिंदू और मुसलमान को अलग अलग नहीं मानती। वो कहते हैं हम सब एक ही जो है, वो कहते हैं ना जो रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुल्लुकुम मिन बनी आदम आदम बिन तुराब, हम सब हज़रत आदम की औलाद हैं, जितने भी इंसान हैं, और हम उनको सबको मिट्टी से बनाया गया। तो वो जो है आरएसएस कहीं ना कहीं इसी पैगाम को लेकर कि हम सब एक हैं और हम सबको एक के मिलना चाहिए, लेकिन ख़राब अनासिर हर जगह होते हैं, वो मुसलमान में भी हो सकते हैं और उन हिंदुओं में भी हो सकते हैं। मैम आपसे एक सवाल है, महिला हैं आप, जिस तरीके से देखा है देश के अंदर अभी 4-5 दिन से सिलेंडर का जो है बहुत बुरा हाल है, जगह जगह सिलेंडर नहीं है, लेकिन सरकार बोल रही है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग भी सरकार से जुड़े हुए हैं, आप लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर हैं या फिर सिलेंडर की कमी है? देखिए, एक दफ़ा को थोड़ा झटका लगा था कि शायद कमी हो जाएगी, लेकिन आप यकीन मानिए, मैं भी एक महिला हूँ और परिवार वाली हूँ, मेरे को तो खुदा पे यकीन था कि मेरा सिलेंडर ख़त्म होने से पहले मुझे मिल जाएगा, ठीक है, और मैंने बुक कराया और मेरा आज कल में आ जाएगा, कल आ जाएगा, तो कमी कोई नहीं थी। लेकिन देखिए चोर जो है ना, मतलब ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसी शख्सियत जो एकदम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये मतलब ये कि दुनिया है और हम इंसान हैं, मतलब जमाखोरी, जी, जमाखोरों को, और वो कस रहे हैं, शिकंजा गवर्नमेंट कस रही है उस पर, ऐसा नहीं है कि नहीं कस रही है, तो कमी कोई नहीं है, सबको मिले। लेकिन क्या है कि देखिए जो कुछ ज़ातियाँ हर तरफ से होती हैं, ठीक है, तो वो ज़ातियों को रोका गया है, कुछ जमाखोरों की कमी थी, अदरवाइज़ कमी नहीं है, सबको मिल रहे हैं देर सवेर से। अब आप चाहो कि हर 10 दिन में मिल जाए, आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा वो लीजिए, आप कनेक्शन आप 2 लीजिए ना, 3 लीजिए, आपको मना तो नहीं है। तो बल्कि और उल्टा मोदी जी ने तो नए वो दिए थे, फ्री वाले भी दिए थे, तो कनेक्शन ज़्यादा लीजिए आप। ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, भविष्य में भी हो सकता है, कभी ज़िंदगी में चलता रहता है, तो कमी कोई नहीं है और सबको हो जाएगा, सबको मिल जाएगा, पैनिक नहीं होना। देखिए सब्र वाला, आप जो है ना, बेसब्रे हो जाता है हर कोई। अरे कुछ लोग तो ये सब कह रहे थे, सिलेंडर की बात नहीं, खाना भी रख लीजिए, इकट्ठा करके रख लीजिए। अरे एक बात सुनिए, सबके साथ है ना, हम सब साथ हैं, सब अभी हम वो कहते हैं ना, वही हम ही जमाखोरी कर लें, इतना ख़रीद के रख लो, घर भर लो अपना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए सबका साथ, सबका विकास हो, सबके पेट भरे, ऊपर वाला सबको खुश रखे, सबके लिए हमें सोचना है। हम वो नहीं है कि हम हमारे अंदर पशु प्रवृत्ति नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, सबके पड़ोसी को पहले सोचते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं मुसलमानों में? मैं ये संदेश ये देना चाहता हूँ रमज़ान के महीने में कि हम लोगों में आपस में जो नातफ़ाकियाँ हैं, प्यार मोहब्बत का मैसेज पूरे हिंदुस्तान वासियों को देना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान वासी हैं और सारी चीज़ें बात की हैं, हम लोग प्यार मोहब्बत से रहें, मिलजुल के रहें। मेरा यही मैसेज है सभी, और सभी लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और तहे दिल से आने वाले टाइम पे ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।